है। योगी सरकार ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में अपराध के काले साम्राज्य को खत्म कर यूपी में रामराज ला दिया। वहीं आगे भी योगी सरकार रामराज्य के मूल मंत्र पर बढ़ती ही जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं योगी सरकार की प्राथमिकता है ताकि विकास की तेज रफ्तार से यूपी में बहार आए। अगले 4 साल में योगी ने यूपी को नंबर 1 बनाने का प्रण लिया है। देखिए आक्रमण की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। योगी का रामराज। विकास की रफ्तार यूपी में आई बहार। दो 2024 में नया प्रण, यूपी बनेगा नंबर 1। अयोध्या में इन दिनों राम मंदिर बड़ी तेजी से आकार ले रहा है। सरयू घाट से लेकर राम की पैड़ी तक सब कुछ राममय नजर आ रहा है। भव्य राम मंदिर के निर्माण से पहले ही यूपी में त्रेता युग जैसी आभा नजर आ रही है। अयोध्या में राम राज्य जैसा नजारा है। यूपी में अब अपराध का काला साम्राज्य खत्म हो चुका है। यूपी अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। वहीं योगी सरकार राम राज्य के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। राम राज्य में दुख का कोई स्थान नहीं है। राम राज्य का अर्थ है एक आदर्श राज्य, सुशासित राज्य। जन कल्याणकारी योजनाएं राम राज्य की आधारशिला हैं। आज यूपी में जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं प्राथमिकता पर है। योगी सरकार हर तरह के दुख से जनता को मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही है। साल 2023 में जहां योगी सरकार ने माफियाओं और गुंडों की हेकड़ी निकाली, तो अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर भी जमकर चला, जिसके चलते यूपी में अपराध में भारी कमी आई। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगानी जरूरी है। बार बार सीएम योगी अपराधियों को चेतावनी भी देते रहे हैं कि अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ढूंढ कर पाताल से निकाल लेंगे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके देंगे। यूपी में योगी राज के 6 साल पूरे हो गए हैं। इन 6 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। अब उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। इसकी तस्दीक खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज कहलाता था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। जिस राज्य में पहले जनता ही अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में कारोबार के लिए चली जाती थी, उसी राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त होते ही 32 लाख से ज्यादा का विदेशी निवेश हो चुका है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में
जो सकारात्मक परिवर्तन आया है आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। योगी सरकार का विदेशी निवेश पर ही फोकस नहीं है, बल्कि यूपी के नौजवानों को ही उद्यमी बनाकर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं योगी। आज इसी कड़ी में सीएम योगी ने एमएसएमई के तहत 51,000 करोड़ के ऋण का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने बैंकर्स से कहा कि छोटी पूंजी वालों को भरपूर लोन दें, क्योंकि छोटी पूंजी डूबती नहीं है। इससे जहां उनका बिजनेस बढ़ेगा, वहीं छोटी पूंजी वालों में बैंकर्स के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इससे प्रदेश खुशहाली की ओर जाएगा और यूपी खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं देता था। क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है। लेकिन आज कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने परंपरागत उद्यमियों को नई दिशा दी है, जो पहले हताश और निराश होकर पलायन करने को मजबूर हुआ करते थे। वहीं आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश को पहचान देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े उद्यमियों को नई दिशा दी है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान पर मुहर लगाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। आज हम देख रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है। हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना सराही जा रही है। अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगातार सुधारने में जुटे सीएम योगी ने अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए हैं। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब सभी स्कूलों को 3 महीने के भीतर आदेश का पालन करना होगा। योगी सरकार के इस फैसले से जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं स्कूल वैन की निगरानी भी हो सकेगी। योगी सरकार ने छात्रों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के छात्रों को 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दरअसल ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे ध्यान रखे बिना तेज और गलत तरीके से वाहन दौड़ाया करते थे। इसके चलते कई बार अप्रिय घटना होती थी। लेकिन अब सरकार ने गाड़ी चलाने के लिए 18 साल उम्र निर्धारित कर दी है।
योगी सरकार इस कानून को सख्ती से पालन कराने का फैसला कर चुकी है, इसलिए वाहन स्वामियों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अगर नाबालिग छात्र पकड़े गए तो इसके लिए माता पिता को दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी। माता पिता पर 25,000 का जुर्माना लग सकता है, 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर के हादसों पर भी सीएम योगी सख्त है। इस पर भी यूपी सरकार जल्द कानून बनाने वाली है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अब निजी या सार्वजनिक परिसर में नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने वाले प्रत्येक मालिक के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। लिफ्ट और एस्केलेटर का निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। सीएम योगी ने प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए कानून को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत बताई। सीएम योगी का पशु प्रेम किसी से छिपा नहीं है, चाहे गोरखपुर की गौशाला की गायों से हो या उनके आश्रम में कालू नाम के कुत्ते से, आए दिन उनका प्रेम देखने को मिल ही जाता है। सीएम योगी अब एनिमल लवर्स के लिए एक नई स्कीम लेकर आए हैं, जिसके तहत स्ट्रीट डॉग पालने वाले को नगर निगम की तरफ से मुफ्त रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन, दवा और इलाज तक की सुविधा दी जाएगी। इससे न केवल कुत्तों के हमलों पर अंकुश लगेगा, बल्कि डॉग लवर्स की जेब पर भी खर्च न के बराबर आएगा। वहीं सोसाइटी में भी डॉग पालने वालों के लिए नगर निगम में फीस देकर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सोसाइटी में डॉग के रखरखाव के नियम कायदे भी तय कर दिए गए हैं, ताकि रोजाना के झगड़ों से बचा जा सके। यूपी में कानून व्यवस्था हो या फिर महिलाओं के साथ होने वाली आपराधिक घटनाएं, सभी में कमी आई है। भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार संकल्पबद्ध है। जो हालत यूपी की 6 साल पहले थी, उस छवि से यूपी बाहर आ चुका है। अगले 4 सालों में सीएम योगी का लक्ष्य यूपी को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। आज यूपी तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। आज एमएसएमई के मेगा ऋण वितरण समारोह में कम पूंजी वाले लोगों को लोन देने की बात कहकर सीएम योगी ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए कि अब यूपी की जनता रोजगार के लिए पलायन नहीं करेगी, बल्कि यूपी जल्द लोगों को रोजगार देने वाला प्रदेश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। भगवान